नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभा साक्षी और मैं हूं आपके साथ रेणु तिवारी। हमारा खास प्रोग्राम है न्यूज़ रूम, जिसमें हम चर्चा करने जा रहे हैं हाल ही में एएनआई पर दिए गए अमित शाह के बयान के बारे में। लोकसभा चुनाव 2024 के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा इंटरव्यू सामने आया है। अमित शाह ने इस इंटरव्यू में लोकसभा चुनाव 400 पार सीटों का लक्ष्य और दिल्ली शराब घोटाला समेत विभिन्न मुद्दों पर बात की है। अमित शाह ने भरोसा जताया है कि लोकसभा चुनाव 2024 में भी भाजपा की जीत हो रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आ रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एएनआई को दिए एक इंटरव्यू में कहा है कि संविधान बदलने का बहुमत हमारे पास 10 वर्षों से है। हमने कभी भी ये प्रयास नहीं किया है। बहुमत के दुरुपयोग का इतिहास मेरी पार्टी का नहीं है। बहुमत का दुरुपयोग इंदिरा गांधी के समय में कांग्रेस ने किया था। उन्होंने कहा कि हमें 400 सीटें चाहिए क्योंकि देश में राजनीति में स्थिरता लाना चाहते हैं, क्योंकि देश की सीमाओं को सुरक्षित रखना है। अमित शाह ने यह भी कहा कि हमने 10 वर्षों में अपनी सीटों का उपयोग कैसे किया। अनुच्छेद 370 को निरस्त किया, 3 तलाक को खत्म किया, राम मंदिर बनाया, यूसीसी लेकर आए। ST OBC रिजर्वेशन का कोई समर्थक नहीं। अगर 4 जून को 272 पार नहीं करते आप, तब मैं ऐसी संभावना नहीं देखता। इस देश में मोदी जी के साथ 60 करोड़ लाभार्थियों का एक फौज मजबूती के साथ खड़ा है, जिसकी ना कोई कास्ट है ना कोई एज ग्रुप है। हमने लगभग 4 करोड़ गरीबों को आवास दिया है और 3 करोड़ देने वाले हैं इस बार चुनकर आने के बाद। 32 करोड़ आयुष्मान कार्ड दिए हैं और इसकी रीच 60 करोड़ तक पहुंचेगी, जिनको 5 लाख तक का सारा स्वास्थ्य का सुविधा फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। हर घर में नल से जल, लगभग 14 करोड़ घरों में नल से जल दिया है। लगभग 10 करोड़ से ज्यादा घरों में LPG का गैस का सिलेंडर दिया है। 12 करोड़ घरों में हमने शौचालय बनाया है और 1 करोड़ 41 लाख जिनकी इनकम महीना 500 रुपया भी नहीं थी, ऐसी गरीब महिलाओं को हमने लखपति दीदी बनाया है और 3 करोड़ महिलाओं को हम लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखे हैं। PM किसान लगभग 11 करोड़ किसानों को हर साल हम 6,000 रुपया सीधा इसके बैंक अकाउंट में देते हैं और हर गरीब को हर महीना प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो अनाज फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। ये 60 करोड़ गरीबों ने पूरी चुनाव प्रक्रिया, देश के अर्थतंत्र, इसमें अपने स्टेक ही नहीं सोचे थे। आजादी के 65 साल के बाद एक प्रधानमंत्री ऐसा आया जिसने 60 करोड़ लोगों के लिए जो कि हमारे संविधान का मकसद था, इस 60 करोड़ लोगों के लिए संवेदना के साथ योजनाएं बनाई। न केवल योजनाएं बनाई, जमीन पर पहुंचाई। आज 2 लाख गांवों में भारत नेट पहुंच चुका है। डिजिटल ट्रांजैक्शन पूरी दुनिया आज भारत का लोहा मान रही है। और मैं आपको बताता हूं, ये डेवलपमेंट की बात करते, आप लोग भी तुरंत इकोसिस्टम बन जाते हो। नेशनल हाईवे 2014 में 90,000 किलोमीटर बने, 10 साल में हमने 1,50,000 किलोमीटर। हर रोज जो नेशनल हाईवे बनते थे उनकी स्पीड 12 किलोमीटर थी, हमारी 28 किलोमीटर है। ग्रामीण सड़क 2014 तक 75 से लेकर 3.18 लाख किलोमीटर थी, अब 7.55 लाख किलोमीटर है। तो डबल से ज्यादा 10 साल में बढ़ा है हमने। इसके साथ साथ हवाई अड्डे 74 थे, आज 149 है। रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन 22,000 किलोमीटर था, अब 62,000 किलोमीटर है। और ढेर सारे काम, ऑप्टिकल फाइबर जो मैंने कहा, भारत नेट 100 पंचायतें छोड़कर मनमोहन सिंह गए थे, आज 2 लाख पंचायतों तक हम पहुंचे हैं। और 1 GB डेटा की कॉस्ट वो 269 रुपया 269 रुपीज छोड़कर गए थे, आज 10 रुपया है।
आपने अब ये सारी चीजें जिनको मिली है और जो उनके बेनिफिशियरी है उनको मालूम है नरेंद्र मोदी क्या है और क्यों 400 देना चाहिए। लाभार्थी, हाँ, लाभार्थी। और इसके साथ साथ मैं बताता हूं 1,10,000 करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट था देश का, मोदी जी ने 11 लाख करोड़ का रखा, बनाया, 11 लाख करोड़ तक ले गए। एक 25,000 करोड़ का ट्राइबल्स का बजट था, आज 1,29,000 करोड़ है। किसान का बजट 30,000 करोड़ था, आज 1,40,000 करोड़ है। ये कहां से हुआ? राहुल की भाषा में कहिए तो गब्बर सिंह टैक्स से हुआ है। अमित शाह से पूछा गया कि क्या भाजपा के पास बहुमत के आंकड़े तक नहीं पहुंचने की स्थिति में कोई प्लान बी है या नहीं है। इस सवाल पर जवाब देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्लान बी तभी बनाने की ज़रूरत है जब प्लान ए का सफल होने की 60% से कम संभावना हो। अमित शाह ने कहा है कि मुझे यकीन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में वापस आ रहे हैं। अमित शाह ने अरविंद केजरीवाल पर इस इंटरव्यू में निशाना साधा है और अरविंद केजरीवाल की उस टिप्पणी के बारे में बात की है जो अरविंद केजरीवाल ने चुनाव प्रचार के दौरान कही थी। जनता से अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि अगर आप मुझे वोट देंगे तो मुझे जेल नहीं जाना पड़ेगा। इस पर अमित शाह ने भी पलटवार करते हुए कहा है कि इससे बड़ी अवमानना सुप्रीम कोर्ट की नहीं हो सकती है। वो तो अपने रोड शो वगैरह में कह रहे हैं कि आप मुझे वोट दे दीजिए, मुझे फिर जेल में कोई नहीं भेजेगा। देखिए, अब ये तो सुप्रीम कोर्ट के जज साहब जिन्होंने इनको इंटरिम बिल दिया है उनको सूचना है, इसके बड़ा इनका कंटेम और कोई हो नहीं सकता। क्या सुप्रीम कोर्ट देश का विजय पराजय के आधार पर गुनाह का निर्णय करेगा? मैं नहीं कह रहा है, केजरीवाल जी कह रहे हैं, मैं तो सुना भी नहीं, आपने कहा, मैंने अखबार में पढ़ा है। परंतु अगर ये उन्होंने कहा है तो देश की सुप्रीम कोर्ट के फंक्शनिंग पर उनका बहुत गलत टिप्पणी है। इसके अलावा तथाकथित उत्तर दक्षिण भारत विभाजन पर गृह मंत्री ने कहा कि अगर कोई कहता है कि यह अलग देश है तो यह बहुत आपत्तिजनक है। इस देश का अब कभी भी विभाजन नहीं हो सकता है। अमित शाह ने यह भी कहा कि जो लोग अनुच्छेद 370 पर सवाल उठाते हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि वहाँ मतदान 40% पार गया है। अनुच्छेद 370 हटाने की इससे बड़ी सफलता और कुछ भी नहीं हो सकती है। तो इस तरह के कई बड़े बयान उन्होंने दिए हैं अपने इस इंटरव्यू में। ये जो खास मुद्दे थे उनके बारे में हमने आपको अपने वीडियो में बता दिया है। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहे प्रभा साक्षी के साथ। नमस्कार। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।